आजकल ना सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट बना बैठा है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, बंदा एक्सपर्ट बना बैठा है। अब ये जो एक्सपर्ट है ना, वो करते क्या है कि आपको अपनी बातें कॉन्फिडेंटली बेचते हैं। मतलब होगा क्या कि ये लोग ऐसे कॉन्फिडेंटली बात करेंगे जैसे हार्वर्ड के चांसलर बैठे हों। होता क्या है कि हमें लगता है कि मे बी ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं। तो क्या ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं? अब इसका जवाब होता है हाँ और ना तो। ठीक है, कुछ केसेस में यस, ये लोग एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल हैं, दैट्स व्हाई इनके पास इतना नॉलेज है। बट बहुत सारे केसेस में जो कि अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो है कि ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये हैं सूडो इंटेलेक्चुअल। अब ये सूडो इंटेलेक्चुअल क्या होता है? सूडो इंटेलेक्चुअल एक ऐसा इंसान होता है जो अपने ज्ञान को आपको भारी भरकम शब्द और बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारी इमोशनल मैनिपुलेशन, इन सब के साथ बेचता है और उसका ज्ञान भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है। क्यों? उसके पास होता है शैलो नॉलेज। ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर आप शैलो नॉलेज लोगे और उसके साथ बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस को मिक्स करके एक बाउल में, है ना, और थोड़ा सा इग्नोरेंस ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सूडो इंटेलेक्चुअल। अभी जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, इनकी बातें होती है काफ़ी इनकम्प्लीट, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, हिपोक्रेटिक, हाफ बेक्ड, इलॉजिकल, बिल्कुल फैक्ट्स नहीं। इनफैक्ट ऐसे कि फैक्ट्स वो क्या होता है, और जब आप इनको कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या फिर इनको कहोगे कि अगर आप इनको क्रिटिसाइज करोगे कि तू क्या कह रहा है, तो ये लोग आप पे ही चढ़ जाएंगे। वो कैसे? मैं आगे बताता हूँ। तो ये सब एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है कि एक इंसान सूडो इंटेलेक्चुअल बन कैसे जाता है अचानक से? एक्चुअल में इसका वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट एक और रीज़न होता है, वो है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 की बात है कि डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर, इन दोनों ने एक इफेक्ट दिया था कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि जिस इंसान की नॉलेज जितनी कम होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही हाई कॉन्फिडेंस उसको इग्नोरेंट भी बनाती है। क्यों? उसे ये नहीं पता होता कि वो कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और ये चीज़ सभी लोगों पे अप्लाई नहीं होती, बट काफ़ी सारे लोगों पे अप्लाई होती है। आप अपने आसपास भी देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास होती है इतनी सी नॉलेज है, बट बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहते हैं ना कि खाली बर्तन सबसे ज़्यादा बचते हैं। हाँ, वही वाला केस है। और इसमें दूसरा इफेक्ट ये होता है कि कोई इंसान अगर कोई इंसान एक्चुअल में नॉलेजेबल हो और एक्चुअल में उसको पता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं, देन वो इंसान उतने ज़्यादा अपनी नॉलेज को क्वेश्चन करेगा, उतना ज़्यादा शांत रहेगा और उतना ज़्यादा कॉशियस रहेगा अपने वर्ड्स को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, अपने आसपास में लोग के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो क्या बोल रहा है। ठीक है, और अगर उसे नहीं पता होगा तब भी वो अपने आप को होल्ड बैक करेगा। ठीक है, लेकिन सूडो इंटेलेक्चुअल्स ऐसा कुछ नहीं करते। वो वन पॉइंट पर ही अटकते हैं कि उनके पास हो गई इतनी सी नॉलेज, कॉन्फिडेंस होगा इतना सारा और इग्नोरेंस भी बहुत सारा। ठीक है, अब देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते क्या है ना, ये सारी चीज़ों को कम करने की जगह और बढ़ावा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो है हमारे, वो हम सबको फ्री एकदम कहते हैं कि तुम्हें जितना ओपिनियन अपना शेयर करना है करो। ठीक है, अब इसी में हो जाती है दिक्कत। कोई रैंडम इंसान आएगा, कोई एक रैंडम टॉपिक पकड़ेगा और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देकर बोलेगा कि दिस इज अ एक्सपर्ट एनालिसिस, या फिर ये एक्सपर्ट का ओपिनियन है, या फिर वो इस तरीके से दिखाएगा, अगर वो कह नहीं रहा तो वो इस तरीके से बोलेगा कि लगने लगेगा कि ये किसी एक्सपर्ट की बातें। ना वो फैक्ट्स यूज़ करेगा, ना वो रिसर्च यूज़ करेगा, ना वो डाटा यूज़ करेगा, ना वो अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज़ करेगा, ना वो अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस यूज़ करेगा। वो बस उसने जो सोचा, उसने जो बहुत कम चीज़ें पढ़ी, मे बी चैट जीपीटी से ही थोड़ा कुछ पूछ लिया हो, एंड वो उसी को आपके सामने परोस देगा और कहेगा कि ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। और काफ़ी सारे लोग ये चीज़ें मान लेते हैं। इसका कारण ये है कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा। अब मान लीजिए आपको किसी एक टॉपिक के, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 के बाद ये एचएमपी वायरस, राइट? मान लीजिए आपके पास एचएमपी वायरस के बारे में ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ इस वायरस का नाम पता है। कोई इंसान आपके इंस्टाग्राम फीड पर आया या यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर यूट्यूब का कोई वीडियो पे आया और उसने आपको चीज़ें बताना स्टार्ट करा। उसने आपको 10 चीज़ें इसके बारे में बताई। तो पहले आपको नॉलेज थी ज़ीरो, अब आपके पास नॉलेज है 10। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो 10 चीज़ें उसने बताई है ये सही है या नहीं। मे बी इस 10 में से 10 की 10 सही हो, मे बी इस 10 में से सिर्फ 4 सही हो, 6 गलत हो, मे बी इस 10 में से सिर्फ 1 सही हो, 9 गलत हो। चांसेस ये भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जब ये 10 चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसे क्रॉस चेक नहीं करते, तो वो मान लेते हैं कि यही सत्य है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करता है। काफ़ी सारे लोग किसी एक इंसान को फॉलो करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इलॉजिकल बातें और बहुत बहुत सारी वैसी बातें फैलाना स्टार्ट करते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलती हैं। पता नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होने लग जाती हैं
क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में बड़ी कम मेहनत करके काफ़ी सारी नॉलेज आ गई, जो उन्हें लग रहा है कि वाह मेरे पास तो नॉलेज आ गई है नॉल ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि यार ये सूडो इंटेलेक्चुअल ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना? लाइक ये काम कैसे करते हैं, इनका मेनली ये क्या-क्या पॉइंटर्स यूज़ करते हैं? वैसे बहुत सारे होते हैं, मैं आपको मेजॉरिटी बताता हूँ कि ज़्यादातर क्या-क्या यूज़ करते हैं। पहला यूज़ करते हैं लोग एको चेम्बर्स। एको चेम्बर्स मतलब एक इंसान बैठेगा, वो देखेगा कि मेरे आस-पास के 4 लोग या 4 दोस्त कह लो या फिर उसके क्लासमेट्स कह लो या फिर उसके टीम मेंबर कह लो, कोई भी, सबका किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कम्युनिटी, जेंडर, किसी एक प्रकार के लोग हो गए, किसी एक जगह के लोग हो गए, किसी एक जगह का खाना हो गया या कुछ भी, एक रिलीजन हो गया, ठीक है? उसको लेकर उन सबके एक ही प्रकार के व्यू हैं। वो नेगेटिव या पॉजिटिव वो डिपेंड करता है, ठीक है? उन्होंने देखा कि उनके आस-पास के लोगों का सेम व्यू है जैसा उनका है और वो जो जितने उनके आस-पास के लोग हैं, वो उन्हीं को मानते हैं कि यही सोसाइटी है। मतलब वो उन्होंने सोचा कि समोसे टेस्टी नहीं होते, मान लो, और उनके 4 दोस्तों ने भी बोला कि समोसे टेस्टी नहीं होते। तो फिर वो ये मान लेते हैं कि सोसाइटी में हर एक इंसान को समोसे नहीं पसंद। दूसरा, ये लोग यूज़ करते हैं बिग वर्ड्स। जब आप इनसे वार्तालाप करेंगे तो आपको हमेशा इस बात का ज्ञात होता रहेगा कि आपकी शब्दावली कह लो या फिर आपका ज्ञान इनके कंपैरेटिवली बहुत कम है। हाँ, ये लोग ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपसे बात करते-करते अफ़र्मेटिव, डिस्टिंक्टिव ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जो काफ़ी लोगों को तो मतलब पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नहीं पता होगा, जिसके कारण उन्हें लगेगा कि इस इंसान को मेरे से इस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है। ये इवन दो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके ऊपर कोई क्रॉस चेक नहीं करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना टाइम कौन लगा रहा है। ठीक है? तीसरा ये लोग यूज़ करते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। जब आप इनसे आर्गुमेंट करोगे, जब आप इनको क्रॉस चेक करोगे, जब आप इनको क्रिटिसाइज़ करोगे या पॉइंट आउट करोगे, तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके ये कुछ चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पे देशभक्त या एंटी नेशनल या फिर टेररिज्म के नाम पे आपको बेचेंगे और आपको फैक्ट्स की जगह इमोशंस के साथ खेलेंगे। होगा क्या? आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई इंसान आपके पास आके बोले, बड़े ही लाइक ऐसा ही कोई स्टूडेंट लेक्चर आकर आपके सामने बोले कि 2 + 2 17 होता है और आपने कहा कि नहीं, 2 + 2 17 नहीं होता, 2 + 2 4 होता है और उसने बोला ठीक है प्रूव कर। तो आपने उसे कहा कि बेटा तू 2 उँगली उठा और अपने राइट हैंड में 2 उँगली उठा और अपने लेफ्ट हैंड में 2 उँगली उठा। दोनों को काउंट कर, तेरे को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा ना बेवकूफ़। अब आपका जवाब सही है, राइट? 2 + 2 = 4। सामने वाले ने भी देख लिया कि आपने उसको प्रूफ कर दिया है कि 2 + 2 = 4 और उसका जो पहले उसने सोच रखा था थ्योरी वो गलत है। अब क्या होगा? क्या वो मान लेगा हाँ यार मैं गलत था? नहीं। ज़्यादातर केसेज़ में वो क्या करेगा, वो चीज़ आप ही के ऊपर डाल देगा, बोलेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई या फिर तूने यही सीखा है किसी दूसरे इंसान को बेवकूफ़ कहना। वो पूरा उस आर्ग्यूमेंट के चीज़ को ही टर्न कर देगा। वो रादर देन फैक्ट्स, लॉजिक इन सब को हटा देगा और सीधा आपके ऊपर वार करेगा। क्योंकि कई बार ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्टिक ट्रेट में भी आती हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल नार्सिसिस्टिक हो, हर नॉलेज वाला इंसान हम्बल हो और हर हम्बल इंसान शांत हो। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है? और चौथा होता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब होगा क्या, जब आप इनको क्रिटिसाइज़ करोगे या फिर इनको पॉइंट आउट करोगे तो ये बोलेंगे कि यार मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जहाँ से पढ़ा था, मैंने जिस बुक से पढ़ा था, मैंने जिस रिसर्च पेपर से पढ़ा था, मैंने जहाँ से सुना था वगैरह करा था, मेबी वो गलत है। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी गलती है, वो ये कहेंगे कि यार मैंने तो ये कहीं से सुना था। वो ये नहीं कहेंगे आई एम सॉरी, ना, वो ऐसा नहीं कहने वाले, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उनकी गलती थी ही नहीं, वो अपने आप को जितना हो सके उतना बचाने का ट्राई करेंगे। ठीक है? अब होता क्या है ना कि ये जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल है ना, ये सोसाइटी में लोगों का सच को लेके परसेप्शन खराब कर देते हैं। होता क्या है, ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, बिना क्वालिफिकेशन, एग्जांपल देता हूँ, बिना क्वालिफिकेशन के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के नाम पर डेंजरस एडवाइस दे रहे होते हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उनकी एडवाइस किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कितना ज़्यादा हार्म कर सकती है। बहुत सारी डेंजरस एडवाइस होती है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन को देख लो कि डिप्रेशन के ऊपर कितने सारे लोग होते हैं कि डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इवन दो क्लिनिकली वो चीज़ डायग्नोस्ड है, इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं, डॉक्टर्स इतने सालों से कहते आ रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता और काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को शेयर भी करने लग जाते हैं। आप देखोगे उस पर 1 मिलियन शेयर्स होते हैं। सोच सकते हो कि 1 मिलियन इंसान, 1 मिलियन ऑलमोस्ट, लेट अस अज्यूम करते हैं उसमें से कि 2 लाख लोग बॉट्स थे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे शेयर हो गए। बाकी 8 लाख लोग कॉन्शियसली उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाई जा रही है और ये होती भी है। और साथ ही साथ ऐसा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा
ये लोग सच का पॉइंट ऑफ व्यू तो खराब करें, और उसके अलावा ये लोग जो एक्चुअल जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जेन्युइन रिसर्चर्स हैं, जेन्युइन वैसे लोग हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज है, लोग उनके ऊपर भी बिलीव करना बंद कर देते हैं। उनकी नॉलेज को भी लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी लोग क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज़ घूमती रहती है हमेशा, क्योंकि इन लोगों के कारण इन लोगों ने हर चीज़ का नोशन ही ऐसा बना दिया है कि ऐसा ही होने लग जाता है। क्या स्पॉट तो कर लिया, अब आप इनको हैंडल कैसे करोगे, या फिर अपने आप को कैसे हैंडल करोगे इन जनरल इनके सामने। पहला, फैक्ट चेक करो हर एक चीज़ को। जैसे मैंने बताया एग्जांपल, एचएमपी वायरस के ऊपर आपको 0 इन्फॉर्मेशन थी, अब आपको 10 फैक्ट पता है, तो कृपया करके जाके पढ़िए कि ये 10 फैक्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मे बी ये 10 के 10 फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, मे बी इनमें से सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है, बाकी 9 बनावटी है। तो कम से कम राइट नाउ आपके पास नॉलेज तो आएगी ना, और जब आपके पास नॉलेज आएगी तो आप इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, और इसे रोक सकते हो फर्दर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से, है ना। तो हर एक चीज़ को क्रॉस चेक करिए, फैक्ट चेक करिए, खुद से जाके पढ़िए। कोई यूट्यूब वीडियो कह लो, पॉडकास्ट कह लो, हमेशा हेल्पफुल नहीं होता, तो जाके पढ़िए, जाके खुद सर्च करिए। उसके विकिपीडिया पेजेस होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें पढ़िए। मे बी आप सही हो जाए, मे बी आप गलत हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज हमेशा सही हो। अगर कभी गलत हो रही है तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलिए, उसके ऊपर भी आते हैं। दूसरा है, सवाल पूछिए। जब भी आपको लगे कि कोई इंसान आपके सामने मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या फिर कुछ ऐसा उधर उधर कर रहा है, तो आप उसे सवाल करिए। इसी चीज़ के ऊपर क्रॉस चेक करने के लिए ही सवाल करिए। आपने एक तो है कि आप जाके फैक्ट चेक कर रही हो, लेकिन साथ में फैक्ट चेक करने के बाद आप उसे सवाल करिए कि यार तूने ये जो मेरे को चीज़ें बताई, इनमें से ये चीज़ तो गलत है, तो तूने ये चीज़ बताई क्यों, है ना। तो इस तरीके से आप मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने से रोक सकते हो, और इन सीडो इंटेलेक्चुअल को फालतू का बकचोदी और ज्ञान फैलाने से रोक सकते हो। इनका ज्ञान ज्ञान कहलाने के लायक भी नहीं है, बट फिर भी होते हैं ऐसे लोग। तीसरा, एको चेम्बर से दूर रहिए। आप अपने दोस्तों के आसपास बैठते हैं, तो अगर आपके दोस्तों की मेंटालिटी सेम है और आपको लग रहा है कि शायद से सब लोग भी ऐसे सोचते हैं, तो कृपया करके अपने घोड़ों को वहीं पर रोकिए एंड थोड़ा ध्यान से पर्सपेक्टिव लीजिए और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ। ठीक है। और चौथा, लर्न टू से आई डोंट नो। ये बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो आप ये कहना स्टार्ट कर देते हो कि आई डोंट नो, देन एटलीस्ट आप सरेंडर कर जाते हो। और जब आप सरेंडर करते हो तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हो नए जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई दोस्त आया और उसने बोला भाई तेरे को इसके बारे में पता है, और आपको जेन्युइनली नहीं पता, तो आप कह दोगे नहीं यार मुझे नहीं पता, तो वो आपको चीज़ें बताएगा। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप घर जाके खुद भी पढ़ोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा करा कि हाँ मुझे पता है, और आपने उसको फालतू की इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी, तो आपने उसका परसेप्शन भी डिस्टॉर्ट किया, अपने आप को भी लिमिट कर दिया कि मैं इससे ज़्यादा जानूंगा नहीं, है ना। तो लर्न टू से आई डोंट नो, और नॉलेज तो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो सूडो इंटेलेक्चुअल्स का सोल्यूशन होता है एक्चुअल जेन्युइन ट्रू लर्निंग एंड ह्यूमिलिटी। जब आप जेन्युइनली जाके पढ़ोगे, लर्न करोगे, तब आप इन स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल से अपने आप को दूर रखोगे, खुद भी स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल नहीं बनोगे, और स्पॉट भी कर पाओगे, दूसरों को भी इससे बचा के रख पाओगे, क्योंकि ये सारे तो नॉलेज के नाम पर आपको झूठ परोसेंगे ही परोसेंगे, या फिर शैलो नॉलेज, हाफ बेक्ड फैक्ट, या फिर बहुत ही कम फैक्ट्स या सिलेक्टिव फैक्ट्स बेचेंगे। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो जानबूझ के सिर्फ सिलेक्टिव फैक्ट्स बेचते हैं, आई मीन सॉरी। ठीक है। और याद रखिएगा, सोक्रेटिस ने भी कहा था कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते समय आप अपने आप से भी सवाल करिए कि क्या मैं एक्चुअल में ये चीज़ को लर्न कर रहा हूँ, या फिर मैं बस इसका ढोंग कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ पता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ही स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल हो, है ना, हो भी सकता है। एनीवेज, काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, बिकॉज कॉलेज मेरे स्टार्ट हो गए एंड काफ़ी सारा काम वगैरह भी आ गया था। उसके अलावा मैं थोड़ा, सच बताऊँ तो, आलसी भी हो गया था। बट राइट नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक, आई एम ट्राइंग टू अपलोड कि हाँ धीरे धीरे करके और भी चीज़ें आती रहेंगी विद टाइम। एनीवेज, थैंक यू सो मच, बाद में मिलते हैं आपसे।